प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट पोर्टफोलियो। हमने जाना कि व्यक्तिगत पार्श्व चित्र किस तरीके से विद्यार्थी का निर्मित किया जाएगा, जो विद्यार्थी के संबंध में एक संपूर्ण रेखा चित्र स्पष्ट करेगा। इसमें हमने विद्यार्थी का परिचय प्राप्त किया, उसके परिवार की जानकारी ली, उसके उपलब्धि के लिए उसकी शैक्षिक ब्यौरे को हमने एकत्रित किया, उसके द्वारा कितना सक्रियता विद्यालय गतिविधियों में निभाई जाती है, इसके लिए उसकी उपलब्धियों को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया और उसके संदर्भ में व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिए उसकी पसंद नापसंद, दोस्त, साथ ही साथ उसका खान पान और वह भविष्य में क्या बनने का स्वप्न देखता है, इससे संबंधित जानकारी हम छात्र व्यक्तिगत पार्श्व चित्र में कलेक्ट करते हैं, जिसे कि विद्यार्थी के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे और विद्यार्थी ही इसमें घोषणा करेगा और अपने हस्ताक्षर करके अध्यापक के पास अपना जो बायोडाटा इसको कह सकते हैं आप, उसको अध्यापक के पास सबमिट करेगा। अब हम जानते हैं कि छात्र का वार्षिक पार्श्वचित्र कैसे निर्मित किया जाएगा, जो यह प्रदर्शित करेगा कि विद्यार्थी का जो भविष्य है वो किस वे की ओर जा रहा है, उसे भविष्य में किस क्षेत्र को स्वीकृत करना चाहिए, किस विषय में उसकी अच्छी रुचि है, इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें भी सामान्यतः छात्र का सामान्य परिचय और पारिवारिक सूचना वैसे ही है जैसे छात्र के व्यक्तिगत पार्श्व चित्र में है। उसका फ़ोटो आवश्यक रूप से कलेक्ट किया जाना है, उसके पेरेंट्स के छायाचित्र कलेक्ट किए जाने हैं, परिवार का छायाचित्र। अब यहाँ पर विशिष्ट जो है वो यह है कि उसका जो पूर्व कक्षा है, अभी वो जिस कक्षा में पढ़ रहा है उससे पहली वाली कक्षा का प्रदर्शन हम देखेंगे, जो यह प्रदर्शित करेगा कि वह किस तरीके से अचीवमेंट कर रहा है, उसका प्रदर्शन किस तरीके का है, उसका अधिगम विकासमानशील है या नहीं है। तो उसकी कक्षा के संपूर्ण विषय हम लिख लेंगे। फिर उसने मासिक जो टेस्ट अध्यापकों ने लिए होंगे, क्लास टेस्ट, उसमें कितने अंक अचीव किए हैं, उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया जाएगा। उसका प्रैक्टिकल हुआ होगा तो प्रैक्टिकल के अंक कितने आए हैं उसको यहाँ पे अंकित किया जाएगा। और उसने परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं, फिर इसमें आप चाहे छमाही का ब्यौरा दें या वार्षिक का ब्यौरा दें, वो आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा ब्यौरा विद्यार्थी के प्रोग्रेस को जांचने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं और आपको कब उसको गाइडेंस काउंसलिंग किस वे के लिए प्रोवाइड करनी है। तो उस रिलेटेड ब्यौरा आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसका जो प्रतिशत रहा है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंकित करेंगे। विषयवार प्रतिशत आप ले सकते हैं यहाँ पर कि उसने कितना प्रतिशत रिज़ल्ट दिया है अपना, और इसी के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि वह किस विषय में सबसे अधिक अच्छा है, उसे इन फ्यूचर में कौन से विषय को अध्ययन हेतु ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ उसके वीक विषय भी इसमें आपको पता चल जाएंगे, जिसमें आप विद्यार्थी को यह सजेशन प्रोवाइड करेंगे कि वह इस विषय में अधिक मेहनत करें, अन्यथा की स्थिति में उसके परिणाम क्या होगा, प्रभावित होगा उसकी तैयारी ना करने से, स्वाध्याय ना करने से या अपनी कठिनाई का निवारण अध्यापक के माध्यम से ना करवाने से। तो अध्यापक से भी विद्यार्थी अपने विषय की जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी उसे प्रेरित किया जा सकता है। जब टीचर एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं या टीचर जब क्लास में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर क्या कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है। तो इसके लिए कॉलम यहाँ पे आ जाता है। उसकी उपस्थिति का ब्यौरा, उसका रिज़ल्ट जो प्रभावित हो रहा है केवल इसलिए नहीं कि उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करेगा उसकी उपस्थिति कितनी रही है और उसकी अनुपस्थिति कितनी रही है। कुल कितने कार्य दिवस विद्यालय के चले हैं, उसमें अगर वो जितने कार्य दिवस हैं उसमें अधिकांशतः वो उपस्थित रहा है तो स्वतः ही स्वाभाविक है कि वो विद्यार्थी पढ़ने में भी अच्छा होगा, क्योंकि वो रोज़ कक्षा में बैठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसे समझ में आएगा। लेकिन उसकी उपस्थिति कम और अनुपस्थिति अधिक है तो यह प्रदर्शित करता है कि वो आता ही नहीं है, वो कक्षा में पढ़ ही नहीं रहा है, तो उसे विषय कैसे समझ में आएगा।
और कैसे वो विषय के संदर्भ में जानकारी रख पाएगा, इसीलिए उसके परिणाम में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया है। उसके सामाजिक गुण जो उसमें डेवलप होने चाहिए, जिसके लिए भावी सामाजिक व्यक्ति के रूप में विद्यार्थी को तैयार किया जाता है, तो क्या उसने आयोजित होने वाली स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया कि नहीं किया। तो कौन कौन से कार्य स्वच्छता से संबंधित उसने किए हैं, कार्य वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 जितने भी कार्य उसने किए हैं उस हिसाब से कॉलम बढ़ाए जा सकते हैं और उन कार्यों को यहाँ पर लिखा जा सकता है कि स्वच्छता से संबंधित कौन कौन से कार्य विद्यार्थी के द्वारा किए जाते हैं या करता है वो। नेतृत्व की क्षमता, ऐसे कौन सी एक्टिविटी उसने निभाई है जो यह प्रदर्शित करे कि हाँ उसमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो रहा है। परोपकारिता से संबंधित, नैतिकता से संबंधित, सत्यवादिता से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित। तो कार्य वाले कॉलम में क्या दर्शानी है, एक्टिविटी दर्शानी है कि कौन कौन सी एक्टिविटी उसके द्वारा की गई है, उससे संबंधित छायाचित्र भी कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक ऐसे ही पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं। समय समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाले साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में ये विभिन्न क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। तो उसने किस किस क्रिया में प्रतिभाग किया है, वह आयोजित कब की गई है, उसकी जानकारी यहाँ पे कलेक्ट करना, उससे संबंधित छायाचित्र कलेक्ट करने हैं, वो यहाँ पर आ जाता है। अध्यापक क्या राय रख रहे हैं विद्यार्थी के संबंध में, यहाँ भी अध्यापकों से भेंट कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे विद्यार्थी की नियमितता, उसकी समयबद्धता, वह सहयोग की प्रवृत्ति रखता है कि नहीं रखता है। ऐसे जो ये बिंदु दिए हुए हैं इसमें अध्यापक की टिप्पणी लेनी है कि अध्यापक इन बिंदुओं पर विद्यार्थी के संदर्भ में क्या राय प्रदान कर रहे हैं। इस आधार पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर पोर्टफोलियो में हो जाएंगे और साथ ही साथ अध्यापक के हस्ताक्षर भी यहाँ पे हो जाएंगे, जिनकी राय आपने टिप्पणी के रूप में यहाँ पर ली हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पे जितने भी कॉलम दिए गए हैं जो कि पोर्टफोलियो में छायाचित्र अनिवार्य रूप से कलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए आप अधिकांशतः पोर्टफोलियो में प्रमाण के रूप में छायाचित्रों को संलग्न करेंगे। जैसे छात्र का पोर्टफोलियो में उसका व्यक्तिगत छायाचित्र, उसके परिवार के साथ उसका छायाचित्र, उसके रिज़ल्ट जो पूर्व कक्षा का रहा हो उसकी उपस्थिति से संबंधित छायाचित्र या जानकारी जो भी है आप फॉर्मेट में बनाकर और A4 साइज में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको बाईं ओर चस्पा करना है। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण, आप जो कक्षाओं में अवलोकन कर रहे हैं तो विद्यालय के परिवेश में रहते हुए भी आप इस जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं कि ये गुण विद्यार्थी में देखे जा रहे हैं कि नहीं देखे जा रहे हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जानकारी अध्यापक से ली जा सकती है, विद्यार्थी से भी ली जा सकती है। इससे संबंधित जो छायाचित्र हैं उनको कलेक्ट किया जा सकता है और अध्यापक की जो राय है उससे संबंधित दस्तावेज भी अध्यापकों से कलेक्ट किए जा सकते हैं जो उपलब्ध हो सकें। और इस प्रकार से हमारा विद्यार्थी का वार्षिक जो छायाचित्र है वो क्या होगा, यहाँ पर निर्मित हो जाएगा, जिसके आधार पर इन फ्यूचर के लिए हम विद्यार्थी को क्या दे सकते हैं, सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वहाँ विकासमान हो रखा है, वहाँ उसका विकास अवरुद्ध हो रहा है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, निर्देशन और परामर्श प्रदान किया जाएगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।